नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। महत्वपूर्ण खबर है सभी के लिए। NPS में भी मिलेगी गारंटीड पेंशन और पेंशन पर रार है, क्योंकि नई पुरानी पेंशन स्कीम पर तकरार के बीच NPS में व्यापक बदलाव की तैयारी में है सरकार। और सबसे बड़ी चुनौती का समाधान भी इसमें मिलेगा और NPS का लेखा जोखा और कितना पैसा निकाल सकेंगे, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और ये जो खबर छपी है ये पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क नई दिल्ली से खबर है और इसमें बताया है नई और पुरानी पेंशन स्कीम की खींचतान के बीच केंद्र सरकार जल्दी सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना पेश कर सकती है। इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। पुरानी पेंशन योजना की मांग और इस पर देश भर में बढ़ती तकरार को शांत करने के लिए माना जा रहा है कि नई पेंशन योजना और OPS और NPS के बीच का रास्ता होगा, जिसमें न तो सरकार पर ज़्यादा बोझ आएगा और कर्मचारियों को भी सुरक्षा की गारंटी इसमें मिलेगी। और यहाँ दे रखा इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि NPS में बदलाव कर इसमें गारंटी वाली योजना को जोड़ा जाएगा। और हालांकि ये पुरानी पेंशन योजना से अलग होगा, लेकिन कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद तय रकम पेंशन के रूप में दिए जाने का योजना है। और NPS में पेंशन की रकम तय नहीं होने से कर्मचारी इसके विरोध कर रहे हैं और कई कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को लगातार भुनाने का कोशिश भी कर रहे हैं। और यहाँ जो अपडेट्स दे रखे हैं देखिएगा यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पे निवेश है। 80% निवेश है NPS में केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का और 7.02 लाख करोड़ है NPS का कुल AUM। और यहाँ दे रखा है NPS का लेखा जोखा। साथियों, NPS के लेखा जोखा में यह बता रखा है कि कितने सब्सक्राइबर हैं। इसमें 23.5 लाख सब्सक्राइबर है और ये केंद्र के हैं और राज्य के यहाँ पे 59.8 लाख कर्मचारी है। कुल अनुदान यहाँ पे 1.75 लाख करोड़ का है और राज्य सरकार के यहाँ पे 3.24 करोड़ रुपए का दे रखा है। प्रबंधीय संपत्ति यहाँ पे जो है केंद्र सरकार की 2.75 लाख करोड़ है और यहाँ पे राज्य सरकार के यहाँ पे दे रखा है 4.25 लाख करोड़। साथियों, कितनी मिलेगी पेंशन? अधिकारियों को कहना है कि NPS की नई योजना में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी वेतन का, साथियों इम्पोर्टेंट है देखिएगा आप सभी के लिए, आखिरी वेतन की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जा सकती है, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना में था। लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को बेसिक सैलरी की 10% रखी रकम हर महीने NPS में जमा की जाएगी। और अभी NPS के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट होने पर कुल रकम में से 60% निकालने की छूट है, जो कि पूरी तरह टैक्स फ्री भी है। और साथ ही 40% राशि से एन्युटी प्लान खरीदा जाता है, जिस पर मिलने वाले ब्याज को ही 12 हिस्सों में बांटकर हर माह पेंशन दिया जाता है। इस तरह कर्मचारियों के हाथ में आखिरी वेतन की करीब यहाँ पे 35% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होती है, जो कि थोड़ी ही दिख रही है, परंतु फिर भी यहाँ अपडेट्स है यहाँ पे। और इसके साथ ही यहाँ दे रखा है कितना पैसा निकाल सकेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि NPS में बदलाव के बाद रिटायरमेंट्स पर मिलने वाले एकमुश्त रकम घट जाएगी। देखिए साथियों, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त रकम घट जाएगी। कर्मचारी रिटायरमेंट होने पर सिर्फ अपने अनुदान यानी 10% राशि ही निकाल सकेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। और यह NPS में जमा कुल रकम के करीब जो 41% राशि है होगा और शेष 58.3% राशि सरकार कर्मचारियों के लिए एन्युटी प्लान खरीदेगी। और देखिएगा यहाँ इम्पोर्टेंट है कि पूरी रकम न देकर इतनी प्रतिशत राशि हमें प्राप्त होगी और सरकार की ओर से कर्मचारियों के खाते में 14% किए गए अनुदान की रकम है। इस तरह रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। और अगर एन्युटी से मिलना रिटर्न 50% से कम है तो इसकी भरपाई भी केंद्र सरकार करेगी। और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मैंने आपको बताया है। इसी के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती का भी समाधान यहाँ पे बता रखा है। चुनौती है NPS की योजना में बदलाव के बाद सबसे बड़ी समस्या महंगाई और राहत इंक्रीमेंट को लेकर रहेगी। और पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद भी महंगाई से राहत दी जाती है और अगर समय समय पर इंक्रीमेंट भी मिलता रहता है। और यहाँ जो दे रखा है NPS में
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन स्थिर रहती है और इससे महंगे रात को इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाता है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती ये है और अब जो समाधान इसके अंदर बता रखा है कि अगर एनपीएस की बाकी रकम से एन्युटी खरीदने के बजाय उस खाते में रहने दे, यानी कि एन्युटी नहीं खरीदे और उसी खाते में रहने दे तो ज़्यादा रिटर्न में मिलेगा। अभी एन्युटी रिटर्न 6% रहता है, जबकि एनपीएस में जमा पैसे पर 12% के करीब रिटर्न मिल रहा है। अगर पैसा निकालने के बजाय एनपीएस के खाते में ही रहने दे तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जिससे समय समय पर इंक्रीमेंट और महंगाई राहत के रूप में राशि को जो प्राप्त होती रहेगी और राशि को बढ़ाया जा सकेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आ रखी है कि चुनौतियाँ काफ़ी है, समाधान भी कुछ पॉसिबिलिटी में दिख रहे हैं और इसी के साथ ही कितना पैसा निकल सकता है, कितनी पेंशन मिलेगी, निवेश कितना है, लेखा जोखा क्या है और एनपीएस में अब गारंटेड पेंशन देने की तैयारी में है सरकार। अब देखना है कि इसके संदर्भ में क्या अपडेट आते हैं। तो साथ ही अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से